Our today's topic is about multiplication and division of whole numbers. आज हम पढ़ेंगे कि multiplication और division हम whole numbers की किस तरीके से करते हैं. We know that the multiplication is repeated addition. हमें पता है कि multiplication क्या है, वो repeated addition है. It means कि अगर हम किसी नंबर को बार बार प्लस करते जाएं तो हमारे पास आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ पेंसिल्स हैं वो 12 हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल इज़ 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12. यानी 12 जो है हमारे फर्स्ट बॉक्स के अंदर, उसमें हम ऐड करेंगे 12 जो सेकंड बॉक्स के अंदर है, उसमें ऐड करेंगे 12 जो थर्ड बॉक्स में है, और 4 बॉक्स के अंदर जो 12 है हम वो ऐड करेंगे. जब चारों बॉक्सेस के अंदर जो हमारे पास 12 पेंसिल्स हैं उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट विल बी 48. Instead of adding 12 4 times, we get the same result by multiplying 4 by 12. यानी यहाँ पे हमने 12 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है. सेम जब हम 4 बॉक्सेस में 12 पेंसिल्स हैं तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तब भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा. यानी 4 का टेबल अगर हम 12 टाइम्स पढ़ देंगे या 12 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ देंगे तो हमारा आंसर सेम वही आएगा जो हमारे पास 4 नंबर्स को प्लस करके आया है. इसलिए हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन इज़ द रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन हमारे पास रिपीटेड एडिशन ही होती है. ओके, फ्रॉम द अबव वी कैन ऑल्सो गेट द 48 डिवाइडेड बाई 4 विल बी इक्वल टू 12. यानी अगर हमारे पास 48 है यहाँ पे तो हमने उसको डिवाइड किया है 4 से. इट मीन्स कि 48 में हमने हर नंबर के 4 पेयर्स बना दिए हैं, तो हमारे पास जो टोटल नंबर्स आएंगे या टोटल नंबर ऑफ़ पेयर्स आएंगे वो आएंगे 12. तो 48 डिवाइडेड बाई 4 विल बी इक्वल टू 12. तो अब यहाँ से हमें क्या देखा कि जो हमारे पास डिवीजन है वो इन्वर्स ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का, यानी ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का उलट ऑपरेशन है. इसलिए हम कहते हैं इसे इट इज़ इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हम उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन होल नंबर्स. यानी हमारे पास होल नंबर्स गिवन है, हमने इनकी प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है, इनको मल्टीप्लाई करना है. 74 मल्टीप्लाई बाई 23. हम फर्स्ट नंबर जो है उसको ऊपर लिखेंगे, सेकंड नंबर को उसके नीचे लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. इट मीन्स इनका टेबल पढ़ेंगे. फर्स्ट जो राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे टेबल इन दोनों नंबर्स पर. उसका आंसर पहले लिख देंगे. नेक्स्ट हम फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे विच मीन्स ज़ीरो, नथिंग. इसका कोई आंसर नहीं होता, इसका मतलब होता है ज़ीरो, इसकी और कोई वैल्यू नहीं होती. सेकंड हम लोगों ने 2 का टेबल पढ़ना है इन दोनों तक. 2 का टेबल हम इन दोनों तक पढ़ेंगे और हमारे पास आंसर आएगा. हम इन दोनों को प्लस करेंगे और हम आंसर ले लेंगे. हम देखते हैं सबसे पहले. ओके, हम फर्स्ट ऑफ ऑल 3 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. अब हमारे पास आंसर आता है 3 4 ज़ा 12. अब 12 हमारे पास जो लिखा जाता है वो आता है 1 and 2. तो जो हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू होती है वो हम नीचे लिखते हैं और लेफ्ट हैंड वाली जो साइड वाली वैल्यू होती है उसको हम ऊपर कैरी कर देते हैं. 3 7 ज़ा 21 और कैरी को भी प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 22. फर्स्ट जो हमने 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 222. अब हमारे पास ये नंबर भी बच गया, तो इस नंबर को भी तो हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है. देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन साइन लगाया यानी क्रॉस का साइन लगाया. नेक्स्ट हमने 2 4 ज़ा 8 किया. नेक्स्ट 2 7 ज़ा 14. यहाँ तक हमारे पास ये आंसर आ गए. अब हमें इन दोनों को प्लस कर देना है. जो आखिरी हमारे पास दोनों आए हैं इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 0 2. 2 और 8 हमारे पास प्लस करके 10 आता है. 10 में 0 हम नीचे लिखेंगे, 1 यहाँ कैरी लेके जाएंगे. 2 प्लस कैरी 3 और 4 7 7 हमने लिख दिया और 1 एज इट इज़ आ जाएगा. तो हमारे पास जो 74 मल्टीप्लाई बाई 23 का आंसर आया है वो 1702 आया है. सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 407 मल्टीप्लाई बाई 115. हमने 407 को मल्टीप्लाई करना है 115 से. 407 को हम ऊपर लिखेंगे, 115 को नीचे लिखेंगे. लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें हमने 2 नंबर्स की या 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन की थी. अब हम 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे. पहले 5 को इस सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 को इस सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड 1 को हम इन सब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट 5 7 ज़ा 35. 5 हमने यहाँ लिखा, 3 कैरी किया. 5 0 ज़ा 0. 5 को आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर विल बी 0. जो 0 5 ज़ा 0 और जो आपने 3 ऊपर किया था वो 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा. 5 4 ज़ा 20 20 हमने नीचे लिख दिया.
नेक्स्ट हमने क्रॉस लगाया या मल्टीप्लिकेशन साइन लगाया क्योंकि हम नेक्स्ट वैल्यू को स्टार्ट करने लगे हैं. फर्स्ट वैल्यू इज डन. 1 7 7, 1 0 0, 1 4 4. अब ये दोनों नंबर्स हमारे पास हो गए तो हमने यहाँ 2 क्रॉसेस लगा दिए थर्ड स्टेप में. फिर हमने इस नंबर को स्टार्ट किया 1 7 7, 1 0 0, 1 4 4. तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए. अब इन तीनों को ऐड कर देंगे. 5 एज इट इज़ आ जाएगा. 3 + 7 10 आ जाएगा. 0 1 कैरी. 7 + 1 8, 4 + 2 6 और 4 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास. तो हमारे पास 407 मल्टीप्लाई बाय 115 का आंसर आया 46,805. थर्ड वन हम देखते हैं. 880 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 56 से. 6 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे. हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 8 48. 8 नीचे आ जाएगा. 4 को कैरी किया. 6 8 48 और 4 कैरी किया तो हमारा प्लस किया. हमारे पास आंसर आ गया 52. 2 नीचे आ गया. 5 ऊपर कैरी कर दिया. 6 8 48 और जब 5 प्लस किया तो आंसर विल बी 53. नेक्स्ट हम लोगों ने क्रॉस लगाया या मल्टीप्लिकेशन साइन लगाया. हमने 5 का टेबल 8 तक करा. 5 8 40, 0 4 कैरी. 5 8 40 और 4 जो कैरी थे उनको प्लस किया तो 44. 4 नीचे आ गया. 4 आगे कैरी चला गया. 5 8 40 और 4 कैरी प्लस किया तो आंसर आ गया 44. अब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया. जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 8 एज इट इज़. 2 एज इट इज़ क्योंकि 2 + 0 विल बी इक्वल टू 2. 3 + 4 विल बी 7. 5 + 4 विल बी 9 एंड 4 एज इट इज़. नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो हैं हमारे पास डिवीजन की. हमने डिवाइड करना है 27,552 को 112 से. हमारे पास जब भी डिवीजन आती है जो फर्स्ट हमारे पास नंबर होता है ये हमारा डिवाइडेंड होता है यानी जिसको हमने डिवाइड करना है. ये जो हमारा सेकंड नंबर होता है ये डिवाइज़र होता है विच मीन्स कि जिसको डिवाइड करना है जिससे नंबर से डिवाइड करना है हमने. तो हम जब डिवीजन सिंबल बनाते हैं तो जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो इनसाइड द सिंबल आती है. डिवाइडेंड इनसाइड द सिंबल आता है. जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है वो हमारा डिवाइज़र होता है वो आउटसाइड द वैल्यू आता है आउटसाइड द सिंबल आता है. फर्स्ट वन हम लोगों ने क्या करना है हमने 112 का टेबल पढ़ना है क्योंकि 2 7 27 जो है वो हमारे पास 112 से छोटा है. इट मीन्स हमने 3 नंबर्स को करना है 3 डिजिट्स को करना है. 112 का टेबल पढ़ेंगे. 112 ज़र 112 होता है. 112 2 ज़र 224 होता है. 112 3 ज़र जो है वो विल बी ग्रेटर देन 275. तो हम लिखेंगे 112 2 ज़र 224. जब मल्टी डिवीजन आप कर रहे होते हैं तो उसमें जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं तो आंसर आपका या तो ऊपर वाले नंबर के इक्वल आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए. उससे बड़ा आंसर आप नहीं लिख सकते. तो हमने 112 2 ज़र 224 कर दिया. नेक्स्ट अब आपके पास 224 आया तो 75 में से 24 को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 515. हमारे पास आंसर आया 51 आया. तो अब 51 इज़ स्मॉलर देन 112. इट मीन्स जो हमारे पास नेक्स्ट 5 है उसको भी हम नीचे लेकर आएंगे. तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा 515. जो हमारे पास एक नंबर या डिजिट बन जाएगा वो होगा 515. अब हम 112 का टेबल दोबारा से 515 तक पढ़ेंगे कि तब तक हम टेबल पढ़ते रहेंगे जब तक या तो हमारे पास 515 नहीं आ जाता या उससे छोटा नंबर नहीं आ जाता. तो 112 4 ज़र हमारे पास होता है 448 विच इज़ स्मॉलर देन 515. जो हम लोग अगर 112 5 से करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा. सो 112 4 ज़र 448. अब हमने 515 में से 448 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 67. अब 61 7 इज़ स्मॉलर देन 112. इट मीन्स जो हमारे पास लास्ट डिजिट ऊपर बचा है हम उसको भी नीचे लेकर आएंगे. हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा डिजिट बन जाएगा और 672. अब हम 112 का टेबल 672 तक पढ़ेंगे तो 112 6 ज़र हमारे पास आंसर होता है 672. तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 0. जो आपके पास एंड पे बचता है वो एक्चुअली में आपका रिमाइंडर होता है. तो इस क्वेश्चन में हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है और जो हमारे पास 246 है वो हमारा आंसर है कि अगर हम 27,552 को 112 टाइम्स डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 256. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 145. हमने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम लोग डिवाइड करें 145 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो यानी कि आपका पूरा डिवाइड हो और आपका आंसर जो है रिमाइंडर जो है वो 0 आए. वी नो दैट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 99,999. ये हमारे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है.
इसके बाद जो हमारे पास डिजिट आ जाता है 1 लाख, वो हमारे पास क्या हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है, वो 6 डिजिट हो जाता है। तो लार्जेस्ट हमारे पास जो 5 डिजिट है वो यही नंबर है। हम उसको अंदर लिखेंगे सिंबल के, बाहर हम 145 लिखेंगे। इससे हमने इसको डिवाइड करना है। इसमें हमारे पास 145 जो है वो हमारा डिवाइज़र है, 99,999 हमारा डिवाइडेंड है। जो हमारा आंसर आएगा इट विल बी अवर क्वोशंट, और लास्ट आपका जो नीचे बचता है वो आपका रिमाइंडर होता है। अब हम 145 का टेबल पढ़ेंगे। हमने 145 को मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स कि हम डिवाइड करना है, इट मीन्स कि हम लोगों ने फर्स्ट 3 डिजिट्स को लेना है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट को 3 डिजिट्स को करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 145 6 870 होता है। अगर हम 145 7 करेंगे इट विल बी ग्रेटर देन 999, तो इसका मतलब हम करेंगे 145 6 870। जब हमने 145 6 180 किया है तो 70 किया है, तो हम लोगों ने अब इसमें से माइनस करना है इन नंबर्स को। जब 9 में से 0 माइनस करेंगे आंसर विल बी 9, 9 में से 7 माइनस करेंगे आंसर विल बी 2, और 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 1। ये हमारे पास आ जाएगा 129। 129 इज स्मॉलर देन 145, इट मीन्स कि हम लोग जो लास्ट 9 है उसको भी नीचे लेकर आएंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1299। 145 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1160।